आपको बताएं कि शमशान बुखारी के सानह 9 मई से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। साबिक वज़ीर शमशान बुखारी की ऑडियो सामने आ गई। शमशान बुखारी ने ऑडियो में सानह 9 मई की प्लानिंग के बारे में बताया है। तो यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं शमशान बुखारी के सानह 9 मई से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात। साबिक वज़ीर शमशान बुखारी की ऑडियो सामने आ गई। शमशान बुखारी ने ऑडियो में सानह 9 मई की प्लानिंग के बारे में बता दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑडियो लीक हुई है। शमशान बुखारी के सानह 9 मई से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात। जी हाँ, आपको बताएं कि सानह 9 मई जो कि मुल्क की तारीख में एक सियासी दिन के तौर पर जाना जाता है, अब उसके जो ताने बाने हैं वो एक सियासी जमात से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साबिक वज़ीर शमशान बुखारी की ऑडियो भी सामने आ चुकी है। शमशान बुखारी ने ऑडियो में सानह 9 मई की प्लानिंग के बारे में बताया है। इससे पहले जो उस सियासी जमात के जो कुछ दीगर पुराने रहनुमा थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इसकी प्लानिंग जो थी वो एक मखसूस जगह पर एक मखसूस तरीके से की गई थी। अभी जो तफसीलात हैं उसमें शमशान बुखारी की नई ऑडियो सामने आई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। मोहसिन बिलाल ने हमें ज्वाइन किया इस पर। मोहसिन, क्या गुफ्तगू की गई है इस ऑडियो में और क्या ताने बाने मिलते दिखाई दे रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, शमशान बुखारी साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं और सानह 9 मई के हवाले से उनकी ऑडियो सामने आई है जिसमें ये वो इंकशाफ कर रहे हैं कि शुक्र है कि वो उस दिन उकारा में थे और वहाँ लिबर्टी चौक में नहीं गए। उनका ये भी कहना था कि उनका ताल्लुक़ यास्मीन राशिद से अच्छा है जिसकी वजह से वो बच गए। ताहम उन्होंने कोर कमेटी के हवाले से अपनी गुफ्तगू में इंतहाई अहम इंकशाफ किया कि शहरियार अफरीदी, कासम सूरी और ख़ास तौर पर मुराद रास की जानिब से ये प्लान बनाया गया था कि जो ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी होती है तो हमने प्रोटेस्ट करना है और प्रोटेस्ट की नौयत क्या होगी। और इन तीन रहनुमाओं की खास तौर पर ये राय थी कि जो प्रोटेस्ट है वो फौज के खिलाफ ही होना चाहिए। इसके अलावा वो इस ऑडियो में ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि जिस रोज़ 9 मई हुआ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, तो उस रोज़ जब लिबर्टी में सब लोग इकट्ठे हुए तो फिर वहाँ से ये कहा गया कि चलें कोर कमांडर हाउस की जानिब चलें। ताहम साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने मना किया क्योंकि वो बहुत ज़ीरक हैं, वो बहुत सियाने हैं और जो ही ये प्रोटेस्टर्स कोर कमांडर हाउस की जानिब बढ़ने लगे तो वो अपनी गाड़ी में बैठे और वापस आ गए। और उनका ये भी कहना था कि ये पूरी एक फसाद फैलाने की मनसूबाबंदी की गई थी कि जो ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी होती है तो उस पर क्या रद्द अमल आना चाहिए। तो बार बार वो यही नाम ले रहे थे, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी और कासम सूरी का। काम इस हवाले से उन्होंने शफकत महमूद की बात करते हुए तारीफ की कि वो सियाने थे और अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ गए, जबकि अपने हवाले से उनका ये कहना था कि उनकी इस हवाले से बचत हो गई क्योंकि उनका जो ताल्लुक है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से अच्छा था और यास्मीन राशिद के साथ कुछ बंदों का अच्छा ताल्लुक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उस दिन मेरी तबीयत जो है वो ख़राब थी और मैं उकारा में था। जी ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को ये ऑडियो सुनाते हैं, इसमें क्या गुफ्तगू की गई है, आइए सुनते हैं। एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जड़ा मैं उत्थे नहीं सा, दूजी की बचत रखी कि मैंने यास्मीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यास्मीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा, मेरी सच्ची गल तबीयत ठीक ना है ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या पा मैं ते उकाड़िया तो मैं नहीं आ सकता है सा मैं लवा मैं कि मैं ते उकाड़ा मैं उत्थे बह गया। उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ, आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने करी साहब जाओ कर। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गया। एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जड़ा मैं उत्थे नहीं सा, दूजी की बचत रखी कि मैनू यास्मीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। ऑडियो आपने सुनी, एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन बिलाल। मोहसिन, ये गुफ्तगू किसके साथ की जा रही है? दूसरा नाम कुछ सामने है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में हमने शमशान बुखारी से बात करने की कोशिश की, ताहम उनका जो नंबर है वो मुसलसल ऑफ जा रहा है। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये उकारा के ही उनके एक करीबी साथी हैं। जब ये सानह 9 मई हुआ और उसके बाद फौजी तनसीबात पर हमले किए गए तो वो शमशान बुखारी से
ملنے آئے اگلے روز، جس پر شمسان بخاری نے ان سے گفتگو بھی کی، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے بات چیت کی وہ یہی تھی کہ ان کی طبیعت اس روز خراب تھی اور وہ یہاں اکارا میں تھے اور لہٰذا وہ لاہور میں نہیں جا سکے۔ تاہم چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری سے قبل جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس حوالے سے انہوں نے انتہائی اہم بات کی ہے۔ یہ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں جب یہ پوچھا گیا مختلف رہنماؤں سے کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف گرفتار ہوتے ہیں تو پھر کیا رد عمل ہونا چاہیے، تو شہریار افریدی، قاسم سوری اور مراد سعید کی خاص طور پر یہ رائے تھی کہ فوج کے خلاف ہی مظاہرے ہونے چاہیے اور ان کے خلاف ہی احتجاج ہونا چاہیے، جس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو ثانیہ 9 میں ہوا اس روز چیئرمین تحریک انصاف گرفتار ہوئے، اور بعد میں جو رد عمل آیا وہ پوری قوم نے دیکھا کہ جہاں جگہ فوجی تنصیبات تھی ان کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ یہ پہلی آڈیو نہیں ہے کسی اہم رہنما کی تحریک انصاف کی، اس حوالے سے بہت سی آڈیوز پہلے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، تاہم یہ آڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ شمسان بخاری ایک ذمہ دار شخصیت ہیں اور سابق صوبائی وزیر اور سابق آڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کی طبیعت خراب تھی، اوکاڑا میں موجود تھے اور ان کی اس سارے معاملے میں بچت ہوگی۔ البتہ انہوں نے شفقت محمود کا ذکر کیا، اس کے ساتھ یاسمین راشد کا بھی وہ ذکر کرتے رہے، شہریار آفریدی، مراد سعید کا نام بھی انہوں نے لیا کہ ان کا پلان تھا کہ آرمی کے خلاف احتجاج کیا جائے۔